वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जो यहाँ पे सिर्फ़ एक रिव्यू या फिर एक एनिमे की तारीफ़ सुनने के लिए आए। यहाँ पे मैं रिव्यू से ज़्यादा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और एनिमे क्या कहना चाहती है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो ओके, तो जिन लोगों ने अगर मॉब साइको देखी होगी, तो उन सबको पता हो कि मॉब साइको में जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो असल में कितना काइंड और कितना भोला था। पर क्या अब मैं ये बोलूँ कि अगर इसका अगर अपोज़िट कर दिया जाए, अगर वो कैरेक्टर स्मार्ट हो जाए या फिर इंटेलिजेंट हो जिसके पास बेसिक नॉलेज हो अपनी पावर को यूज़ करने की, तो क्या होगा? प्लस उसके पास अगर सारी साइकिक पावर्स हो मतलब टेलीपोर्टेशन से लेके टेलीपैथी से लेके साइकोसेंस के लेके सॉरी टेलीकिनेसिस मैं बोल रहा हूँ। मतलब अगर एक सारी पावर्स हो तो क्या हो? प्लस वो अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करता है ये कैसा होगा? तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन की बैंड बजाते हुए मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा द डिज़ास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी के। बेसिकली नाम पढ़ लेना मेरे तो बेसिकली नाम पढ़ लेना क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से। तो चलो अब मैं जाता हूँ थोड़ा आगे। तो बेसिकली ये एनिमे की स्टोरी अराउंड करती है साइकी के पास। अब इस सो तो ये स्टोरी पूरी तरीके से सराउंडिंग और अराउंडिंग है साइकी के पास। अब इस एनिमे के अंदर मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया मैं बता देता हूँ। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये एनिमे के अंदर जो कैरेक्टर वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि नॉर्मल होना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू पावरफुल। तो ये कैसे वो कह रहा है इस चीज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँगा आगे बट हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरी जो बेसिकली इसकी स्टोरी पॉइंट तो पहले हम बात करते हैं कि एनिमे की स्टोरी का देन हम बात करेंगे बाकी चीज़ों के ऊपर। तो एनिमे की स्टोरी में बता दे रहा हूँ बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे जो साइकिक है वो बेसिकली उसके पास सारी साइकिक साइकिक पावर्स है। हाँ, सारी मतलब वो आग लगा सकता है, यहाँ से वहाँ भाग सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, माइंड रीड तक कर सकता है, फेस रीड तक कर सकता है। मतलब टच करके मतलब कुछ भी वो बहुत कुछ कर सकता है, जिसके बारे में हम आइडिया नहीं है मतलब जितना भी दिखा है उसके पास सारी पावर है। प्लस वो इंटेलिजेंट है पर उसकी जो आस-पास की सराउंड पर बड़ी ताकतों के साथ आती है, बड़ी दिक्कतें, बिल्कुल सही। जहाँ पे साइकी ये चीज़ हमें शुरू के एपिसोड में हमें मेंशन कर रहा था कि इतनी सारी पावर होने के कारण उसको कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में उसके लिए कोई भी चीज़ क्यूरियस और एक्साइटमेंट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कि अगर वो कोई मूवी देखते तो एक्टर्स जो प्ले करते हैं मूवी में वो उनके माइंड को रीड कर लेता स्क्रीन पे देख के जिसके कारण उसको वो चीज़ पता चल जाती है। उसके लिए कोई भी चीज़ स्पॉइलर नाम की एग्ज़िस्ट नहीं करती। प्लस अगर कोई उसको बर्थडे पे सरप्राइज़ भी दे रहा होता है तो दूर से ही उसको पता चल जाता है कि सामने वाला बैठ के कुछ प्रिपेयर या प्लानिंग कर रहे हैं। प्लस उन लोगों की बातें उन लोगों के अंदर के इमोशनल थॉट को भी रीड कर सकता है और सुन सकता है। जिसके कारण ये किसी भगवान से कम भी नहीं है। अब इतना नहीं, इसके लिए कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती जिसके कारण ये बेसिकली मोस्ट नॉर्मल इंसान तो नहीं है जिस एंड जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो उनके वो अलग ही होते हैं। कहने का मतलब ये है जो नॉर्मल लोग होते हैं वो चीज़ें फ़ील कर लेते हैं, वो चीज़ें स्टुपिडिटी और डम में चले जाते हैं। यहाँ पे जो बा इसका जो सबसे बड़ा बेस्ट एग्ज़ाम्पल है साइकी के अलावा बाकी के कैरेक्टर। एनिमे को जो इंटरेस्ट बनाते हैं वो साइकी नहीं उसके आस-पास के जो कैरेक्टर है वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट बनाते हैं एनिमे को जो हमें शो करते हैं। क्योंकि जो आस-पास के कैरेक्टर वो तुम्हें बताते हैं कि रियल लाइफ होती कैसे। इसके एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें दे सकता हूँ भाई एंड बहुत कमाल के एग्ज़ाम्पल जिसके कारण एनिमे तुम्हें मज़ेदार लगती है। जस्ट इमेजिन करो मैं इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ जैसे कि हम कह सकते हैं मेहनत। साइकी को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके पास इतनी पावर है कि वो चीज़ों को ईज़िली लिफ्ट कर सकता है। बट एक नॉर्मल ह्यूमन को क्या करना पड़ा एक नॉर्मल ह्यूमन उसके लिए मेहनत करता है, पूरी दिन-रात लगा देता है। जहाँ तक तब जाके जिसको जब वो चीज़ मिलती है ना भले वो एक छोटा-सा स्कूल का रेस टूर्नामेंट हो या फिर एक बेसबॉल हो, उसको ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज़ मेहनत करने पर जो तुम्हें मिलता है, उसके लिए तुम्हें अलग महसूस करते हो। बट जो चीज़ तुम्हें अगर डायरेक्टली मिल जाए तुम उसकी कुछ फ़ील नहीं करते हो। ये चीज़ दिखाती है साइकी और कैरेक्टर और इसी कारण तुम आराम से देख सकते हो साइकी और किनेशी हाइरो के बीच में। बिकॉज़ जो किनेशी हाइरो वो बहुत मेहनती और पैशनेट है जिसके कारण लोग उसके आस-पास अटैच रहते हैं उसकी मेहनत को देख के। बट साइकी सारी चीज़ें सिंपल ही पाया जाता है जिसके कारण ना साइकी को उसके लिए एक्साइटमेंट रहती है जिसके लिए वो बिकॉज़ उसके पास इतनी पावर है।
एंड इसका एक और भी तुम्हें इस दे एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेक्टर के अंदर देन द एक और एग्ज़ाम्पल आता है अपनी इमेजिनेशन लाइफ़ में जीना कि अगर भले तुम्हारी लाइफ़ अच्छी ना चल रही हो, बट तुम ज़्यादातर अगर अपनी इमेजिनेशन लाइफ़ में रहते हो, तो तुम एक अलग ही फ़ील कर सकते हो। हर नॉर्मल चीज़ को अपने आप के हिसाब से एक थ्रेट देख लेना एक अलग चीज़ होती है, जिसके कारण क्योंकि रियलिस्टिक अलग होती है, जिसके कारण इसके बेस्ट एग्ज़ाम्पल तुम देख सकते हो, साइकी और काइजो के अंदर। जो बेसिकली काइजो जो है अपनी इमेजिनेशन लाइफ़ में ज़्यादा रहता है, जहाँ पे साइकी उसके बीच में चिढ़ाता भी एनिमे के अंदर हमें द इंट्रो के अंदर कि उसको एक एज स्टैंडर्ड वाला सिंड्रोम है। मतलब बच्चों का जो सिंड्रोम होता है, जो असल में हम इंडियंस को 4th-5th में होता था एनिमे को देख के या फिर किसी बैडमिंटन टाइप सीरीज़ को देख के। एंड इसी तरह बहुत सी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती है जो एक साइकी तो नहीं कर सकते, बट बाकी के लोग अपने अलग रीच कारण है, जहाँ पे हर कैरेक्टर बिल्कुल सही, यहाँ पे हर कैरेक्टर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ तुम्हें शो करते एज अ सोसाइटी में। ये बात कहना हो कि एनिमे इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि इधर एक मेन कैरेक्टर है, एनिमे इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि इसके पूरे ही सारे साइड कैरेक्टर एनिमे को इंटरेस्ट बना रहे एंड ये सारे तुम्हारे आस-पास में तुम्हें देखने को मिल जाते, जिसके कारण मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही यहाँ पे सारे कैरेक्टर बिल्कुल ही सारे के सारे कैरेक्टर मैंने यहाँ पे 2 के एग्ज़ाम्पल दिए, बट मैं यहाँ पे सबके एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहूँगा। इसमें मैं बल्कि एक शॉर्ट या फिर एक रील बनाना चाहूँ एंड बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे एनिमे की स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी साइकी की टक्कर का इस एनिमे सीरीज़ के अंदर है नहीं। मतलब साइकी पावरफुल है, जहाँ पे ये चीज़ पूरी क्लियर है कि मेन कैरेक्टर ओवर पावर है जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। और यहाँ मैं पंगे की बात नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ लोग जानते भी नहीं है कि साइकी के पास पावर है। तो इसी तरह एनिमे कॉमेडी में जाती जहाँ जहाँ पे साइकिक एक वर्ड अपने मुँह से नहीं बोलता, सारी चीज़ें अपने मन के अंदर बोलता है। मैंने कभी भी उसके मुँह को हिलते हुए नहीं देखा, एक्सपेक्ट लोगों की इमेजिनेशन में। एनिमे मुझे एंटरटेन करती है, मज़ा देती है एज़ अ कॉमेडी में, बट मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे नॉर्मली नोटिस कर रहा था कि एनिमे के जो साइड कैरेक्टर है वो हर कोई हमारे आस-पास पे होते हैं। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। टाटा एंड बाय-बाय।